तेरी शरण ठाकुर तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण। भगवान गिरिराज की शरण में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। और जब भगवान गिरिराज की शरण में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो भगवान गिरिराज की शरण में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण, अब चूंकि भगवान ही गिरिराज थे और गिरिराज ही भगवान थे, भगवान ने सबसे कहा बोले रुक जाओ सबरे, हम जा रहे हैं गिरिराज जी के चरणों में पहले प्रणाम करेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोले ठीक है। भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान पहुंचे, वैसे अब भगवान ही तो गिरिराज थे, क्यों करूँगा, क्या कहा तेरे भगवान ने, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जब तक तेरा भगवान नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं कि हम सब डूब करके मारे जाए। बड़ा भारी चक्कर है, क्या करें क्या करें क्या करें। सबने बड़े चिंतित थे, इतने चिंतन जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गिरिराज ने मेरे कानों में एक बड़ा सुंदर मंत्र को फूंक दिया है। उस मंत्र के द्वारा इस पर्वत को मैं उठा लूंगा। और सबरे ब्रजवासी तैयार हो गए और भगवान ने धीरे धीरे करके गिरिराज पर्वत को उठाया और उठा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छुंगली पर धारण कर लिया। सबरे ब्रजवासी पहुंच गए, सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। जब सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी तो ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाए, होगा प्यारे तो श्री राम जी को भाएगा। भले आसा त्याग सुख काम करते रहे, जाई वेद राखेला ताई वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि वेद राखेला ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखेला ताहि वेद रहिए। जीवन में जब तक जियो कभी अभिमान मत करना। ब्रजवासियों को अभिमान आगा, मैंने पहले कहा नीले मन मन जन सो मोहि नीले मेरे मन सो मोहि पावा। नीले मन सो मोहि पावा। नीले मन सो मोहि पावा। भगवान कहते जब तक आपका मन, जब तक आपकी आत्मा, जब तक आपकी आत्मा की शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक मैं आपके पास नहीं हूं। और पास होने के बाद भी आपकी अगर आत्मा में कपट आ गया, छल आ गया, छिद्र आ गया, छलावा आ गया तो भी मैं आपके पास नहीं हूं। भगवान समझ गए। ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया। भगवान ने तुरंत अपनी चुंगली को नीचे करने का निर्णय लिया। सबरे ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं?
हाँ ये थोड़ी टांगे पूरा के वो पूरा गोवर्धन पर्वत, ये तो हम सब लाठियां लगाए सो ये गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है अभी तक। नहीं तो कब तक ये गोवर्धन पर्वत कब का नीचे गिर पड़ता। अच्छा कोई बात नहीं, लाठियां लगाई सबने, सबने जब अपनी अपनी लाठियां लगाई तब तो प्यारे कहा जाता अपनी अपनी लाठियों को लगाने के बाद भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, उनके मन में तो चले ही गई हम आसान। भगवान बोले मेरी छुंगली दर्द देने लगी, मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है क्यों ना मैं अपनी छुंगली को नीचे कर लूं। आप सब तो इस पर्वत को धारण किए ही हो। सब बोले हाँ ये भी ठीक है, कछुआ साठी के बैठे थे हुए। हाँ बोलो कौन तो मां करें ठान। हाँ तो हम क्या पाए कि हमारे गोवर्धन खड़ो कर। भगवान बोले तो मैं छुंगली को नीचे कर लूं। हाँ असाठी सो असाठी आसाठी, इसकी 60 तक बात चल रहा है, उसका नाम है आसाठी। भगवान बोले नीचे कर लूं, बोले हाँ। भगवान ने बोले क्लियर कर लूं, बोले हाँ। भगवान ने आराम से जैसे छुंगली को नीचे किया वैसे ब्रजवासियों की लाठियां चटपट करके टूटी। सब रे साथी के चलियां होने लगी, हूं बताई अपनी बचाओ बचाओ। भगवान बोले रुक जाओ, अब कर पर हो जा, तुम ही तो धारण करे। अरे बोले पहले कर बाद में परे, पहले छुंगन लगाओ नहीं तो मरे जा। अरे भगवान बोले नहीं नहीं तुम ही साथ है। अरे बोले बचा लो नहीं तो चटनी उड़त मिले, वो की लाल चटनी बिजली उड़ती मिलती। भगवान ने फिर से छुंगली को धारण किया। सबरे ब्रजवासियों ने भगवान से क्षमा मांगी, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे कृपालु, हम सब अभिमानी हो गए थे, आप मेरे अभिमान को क्षमा कर दें। भगवान ने सबरे ब्रजवासियों के अभिमान को क्षमा किया और सबरे ब्रजवासियों के अभिमान को क्षमा करने के बाद 7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने बरसात की और 7 दिन 7 रात भगवान ने बराबर बरसात का प्रति उत्तर दिया।